डेमोक्रेटिक कन्वर्सेशंस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। आज हम एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं और हिंदुस्तान की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को इसेंशियल दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं मिल पा रहे हैं। शमशान घाट में चिताएं जलती जा रही हैं, कब्रिस्तान में कब्र खुद रहे हैं। लोगों का रोना, बिलखना, फ्रैंटिक कॉल्स करना अब बर्दाश्त नहीं होता। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, शहर के लोग हों या गांव के लोग हों, सबको इस कोविड महामारी ने परेशान कर रखा है। अगर हम देखें हिंदुस्तान का डेटा उठा करके, आज का डेटा, सिर्फ एक दिन का डेटा, 25 अप्रैल का डेटा, 3.5 लाख केसेस आए हैं, लगभग 2700 लोगों की मौत हो चुकी है। और पूरा डेटा उठा करके देखें तो मसला और भी भयावह है। करीब 1.7 करोड़ लोग कोविड से इन्फेक्ट हो चुके हैं। लगभग 2 लाख लोगों की हिंदुस्तान में मौत हो चुकी है। दोस्तों, महामारी किसी की जाति नहीं देखता, किसी का मजहब नहीं देखता, किसी का इलाका नहीं देखता, कोई देश नहीं देखता। ये बीमारी है, महामारी है। इसमें हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर के एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान इस हालत में पहुंचा है तो इसका जिम्मेदार कौन? हम, आप, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार या कोई और? कुछ दिनों पहले की बात है कि हिंदुस्तान ये सेलिब्रेट कर रहा था कि हम विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स बना रहे हैं, हम वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों को। एक वैक्सीन डिप्लोमेसी की शुरुआत हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक वैक्सीन गुरु साबित कर दिया गया था। हम जानते हैं साथियों, ये पॉपुलिज्म का दौर है जहां बातें बड़ी बड़ी होती हैं, काम कम होते हैं। पूरी दुनिया इस महामारी से गुजर रही है। पूरी दुनिया में 30 लाख लोग मर चुके हैं, 14 करोड़ लोग कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में ये पहली महामारी है, इससे पहले लोग नहीं मरे। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से है। हमने यूनान के दौर में भी देखा, 430 बीसी में, जिसको हम प्लेग ऑफ एथेंस कहते थे, लाखों लोग तब भी मारे गए। 6वीं शताब्दी में भी देखा हमने, प्लेग, जस्टिनियन प्लेग आया जिसमें 5 करोड़ लोग मारे गए थे। 14वीं सदी में भी पूरी दुनिया ने एक महामारी देखी थी, द ब्लैक डेथ जिसको कहते थे। करीब 200 मिलियन लोग मारे गए थे। 20वीं सदी में हमने स्मॉल पॉक्स देखा, 300 मिलियन लोग मारे गए। 19वीं सदी में हमने कॉलेरा को देखा, लाखों लोग तब भी मारे गए थे। इन्फ्लुएंजा हुआ, तब भी लोग मारे गए। साथियों, महामारी इतिहास के किसी दौर में आई हो, लोगों ने एक साथ मिल करके काम किया है और इससे निकले हैं और इस महामारी से भी निकलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है, जो आज की महामारी है, वो लोगों की जो जानें जा रही हैं, वो लोगों की जान महामारी से कम और दुर्व्यवस्था से ज़्यादा जा रही है। इस महामारी ने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया है कि न्यू लिबरलिज्म, जिसमें हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते थे, ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, लिबरलाइजेशन की बात करते थे, प्राइवेट कंपनियां आएंगी, कारपोरेट्स आएंगे तो हर मसले का हल हो जाएगा। इस महामारी ने उन तमाम वादों को एक्सपोज कर दिया है। हम ये कहें कि हम एक पॉलिसी पैरालिसिस के दौर से गुजर रहे हैं, फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। सरकारें एक तो वक्त पे फैसला नहीं लेती और फैसला लेती भी हैं तो इतना देर हो चुका होता है
कि महामारी को संभलना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम ये कहें, एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, एक गवर्नेंस के डेफिसिट है, गवर्नेंस के लेवल पे सरकारें घाटे में जा रही हैं। एक क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस का है, जहां पर वादे हैं, बातें हैं, लेकिन जिम्मेदारी कहीं नहीं, पारदर्शिता कहीं नहीं, लोगों के हितों में काम करने का जज्बा नहीं। हम उसी तरीके से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम भी फेल हो रहे हैं एक सिटीजन होने के नाते। एक सिविल सोसाइटी का जो विजिलेंटिज्म होना चाहिए, जहां पर एक टुगेदरनेस का स्पिरिट हो और एक महामारी से हम लड़ सकें, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखी। लेकिन इतना स्पिरिट जरूर देखा गया कि लोग एक दूसरे की मदद करने को आ रहे हैं। ट्विटर पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, या तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखिए, लोग खुद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जहां सरकारें अपने हाथ पीछे खींचती जा रही हैं, वहां लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यही शहरियत है, यही नागरिकता है, यही समाज है। आज फिर हमें उसी राज्य की ज़रूरत महसूस होती है, उसी तरह की हुकूमत की ज़रूरत होती है जो सामाजिक न्याय पर कायम हो, जहां पर हुकूमतें कल्याणकारी नीतियों को कायम करें, उससे पीछे ना हटें, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे पर न डालें। आज कैसा देखने को मिल रहा है? हजारों सालों से हमारा देश है, आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, और आज भी हमारे पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काफ़ी पीछे जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं है। कुछ महीने पहले की बात है, हिंदुस्तान की सरकार ने 162 ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन किया था, जिसमें 80,500 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन पैदा करने की बात हुई थी। 201 करोड़ सैंक्शन हुए थे। हम इंस्टॉल कितने कर पाए? 33। एक साल से हम कोविड से गुजर रहे हैं, और हमें यह बात पूरी तरीके से पता थी कि हिंदुस्तान सेकंड फेज से गुजरेगा कोविड का, और बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा वो दौर। फिर भी हम अपनी गवर्नेंस पे कितने लेजी रहे। अच्छी बात है, हम ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर रहे थे। हिंदुस्तान अकेले नहीं है, 200 देश हैं, दूसरे देशों की मदद करना जरूरी है, लेकिन अपनी देश में रहने वाले नागरिकों की जान के पर नहीं। सिर्फ जनवरी 2021 का डेटा उठा के देखें तो 734% ज्यादा हमने ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट किया है, और आज लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? लोगों की या सरकार की? और आज हमारी वैक्सीन्स की क्राइसिस है। हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को फ्री वैक्सीन्स की जरूरत है, और आज हम वैक्सीन्स की प्राइसेस तय कर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को 600 रुपए पर वैक्सीन्स के हिसाब से बेचेंगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 1200 रुपए। सोचिए जरा, जिस देश में आम आदमियों की पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 2000 से कम हो, वहां पर एक आदमी को 3000 रुपए वैक्सीन के 2 डोजेस खरीदने में लगेंगे। पूरी दुनिया में अगर हम देखें, यूरोप में, अफ्रीका में, जो हमसे कमजोर मुल्क हैं, वहां पर भी वैक्सीन्स की कीमत $5 से कम है, और हम करीब $7-8 को क्रॉस कर रहे हैं बेचने में। हिंदुस्तान में जहां पर लोगों के पास रहने को घर नहीं है, 17 लाख लोगों के पास घर नहीं है, 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, 6.5 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, 1826 लोगों पर एक हॉस्पिटल बेड है, 11,600 लोगों पर एक डॉक्टर है, और 84,000 लोगों पर एक आइसोलेशन बेड है। ऐसे हालात में हिंदुस्तान अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता। सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती हैं। एम्बुलेंस नहीं है, बेड्स नहीं है हॉस्पिटल्स में, जरूरी मेडिसिन्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है, और जो हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है
कि ट्रीट कर पाएं। लोगों के पास पैसा नहीं है, कहाँ जाएंगे लोग? और इस दौर में सरकारें कहें कि नहीं, लोग जागरूक बने, लोग जागरूक हैं, लेकिन उनके पास सामर्थ्य नहीं है, संसाधन नहीं है। उसको पूरा करने का काम आपकी जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है। कोविड को मैनेज करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अच्छी बात है, ये संवैधानिक जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की है और नैतिक जिम्मेदारी भी है। संविधान के 7वें शेड्यूल में हमने देखा है कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। 2nd शेड्यूल में का जो आइटम नंबर 6 है वो बात कहता है कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है हेल्थ का, सैनिटेशन का, हॉस्पिटल्स का। लेकिन ये जिम्मेदारी पहले फेज में भी है। उस दौर में आपने डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सहारा लेकर के सारी जिम्मेदारी आपने अपने हाथ में ले ली। आज आपने अचानक से डिसेंट्रलाइज कर दिया और बोला कि राज्य सरकारों को वैक्सीन्स खरीदनी पड़ेगी। राज्य सरकार उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी अचानक नहीं दी जाती, उसकी तैयारी की जाती है। राज्य एक कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का केस है, जहां पर महामारी के दौर में राज्य और केंद्रीय सरकारें बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के चीजें लड़ती हैं। बहुत सारे राज्य सरकारें हैं जो घाटे के दौर से गुजर रही हैं। जो उनका इनकम है वो ग्रांट्स इन एड ही एक ऐसी चीज है जो उससे अपने खर्चे को निपटारा करते हैं, और ये कोविड का बोझ उनके ऊपर और भारी पड़ेगा। आज हमें यह मानना चाहिए, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, जिंदगी का हक, बेहतर जिंदगी का हक, हर इंसान को ऑक्सीजन मिले इसका हक, हर सरकारें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें ताकि हर शख्स एक बेहतर स्वास्थ्य जी सके। और इसके लिए जरूरी है कि सरकारी अस्पतालों को और मजबूत बनाया जाए। यह आपकी जिम्मेदारी है। सैनिटाइजर्स नहीं है, लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह आर्थिक भी है। ऐसे दौर में हम देखें, हम चुनाव करा रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव, वो भी तब जब पूरा देश महामारी से गुजर रहा हो। फरवरी के एंड में 5 राज्यों के चुनाव हमने अनाउंस कर दिए, जिसमें 186 मिलियन लोग वोट देने का हक रखते थे और 824 सीटों के लिए। कहीं कहीं तो हमने देखा कि 8 फेजेस में, जहां पर जितना अगर चुनाव कराना था, जल्दी कराना था, आप 5 फेजेस में आप चुनाव करा रहे हैं। रैलियां हो रही हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सत्ता जरूरी थी या आम लोगों की जिंदगी? अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन। मेरा अपना मानना है, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के एक सस्टेनेबल रिकवरी प्लान तब तैयार करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने समाज के लिए और एक बेटर गवर्नेंस के लिए। हमें कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का एक मॉडल क्रिएट करना चाहिए। कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म के केसेस में जहां पर स्टेट जो है, जो राज्य सरकारें हैं, वो अपने अंदर भी और राज्यों के दरमियान भी और राज्य का केंद्रों के साथ भी एक बेहतर तालमेल होना चाहिए। संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए। एक नेशनल कोविड केयर सेंटर बनना चाहिए जिसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर के काम करें पारदर्शिता के साथ। सरकारों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है, जिसमें सभी को एक मिनिमम एश्योर्ड हेल्थ केयर मिल सके, सबको कम से कम बेसिक मिनिमम इनकम मिल सके, एक मिनिमम एश्योर्ड वेजेस हो, लोगों को मिनिमम खाना मिल सके, उनको बेहतर जिंदगी मिल सके, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट हो, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी गरीबों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, डेली वेज लेबरर के लिए, किसानों के लिए, हॉकर्स के लिए, लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाने की जरूरत है। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने की जरूरत है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था कायम रहे, जहां लोग सरकारों को अपनी सरकार मान सकें। फ्री वैक्सीन्स का इंतजाम करना है, रिसोर्सेज की रैशनिंग करनी है, माइक्रो टारगेट करना चाहिए। और अंत में यह कहना चाहूंगा कि एक सोशल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो, जहां पर कोई किसी के ऊपर इल्जाम न रखे, न लोग सरकारों पर इल्जाम रखें, न सरकार विपक्षी दलों पर, न एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोगों पर, न एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों पर, न एक इलाके के लोग दूसरे इलाके के लोगों पर इल्जाम रखें और जिम्मेदारियों से बच जाएं। हमें एक दूसरे के साथ मिल के काम करना है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। और यही एक वक्त है जब आप अपने दोस्तों से बात करें, अपने पड़ोसियों से बात करें, बिना वजह बात करें,
क्योंकि एक अलग तरीके का ट्रॉमा है। आपका एक फ़ोन कॉल लोगों की ज़िंदगियां बचा सकता है। आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, जिसको राजनीति ने दूर कर रखा है। शुक्रिया दोस्तों।